मोड फीचर्स एसी में सबसे कमाल का फीचर्स है। अगर आप इसे समझ गए तो आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर पाओगे, आपके रूम में धमाकेदार कूलिंग होगा और आपके शरीर को कोई भी तरह का नुकसान नहीं होगा कोई भी मौसम में। प्लस इसके अलावा हम लोग बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप जितना भी लेटेस्ट एसी ले लो आपको सभी एसी में मोड फीचर्स आपको मिलेगा। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ फ्रेंड्स, आप सच बताइएगा, कोई भी इंस्टॉलर अगर आपके घर पे आते हैं एसी लगाने के लिए, एसी लगाने के बाद आप लोग को नॉर्मल सा फीचर्स बता देते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। सबसे पहला, टेम्परेचर अप डाउन इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर आप लोग ऑन ऑफ इस बटन से कर पाओगे। उसके अलावा आप लोगों को स्विंग मोड का ऑप्शन आप लोगों को बता देते होंगे कि हॉरिजॉन्टल स्विंग किस हिसाब से आपका काम करेगा और वर्टिकल स्विंग किस प्रकार से आपका काम करेगा। बस यही फीचर्स आप लोगों को बता देते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को जो सही लगता है प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि मोड फीचर्स किस तरह से काम करता है, इसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहला चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सभी एसी में मोड फीचर्स होता है, चाहे ओरिजिनल कैसे हो या मित्सुबिशी कैसे हो, कोई भी एसी का, ठीक है। तो मोड फीचर्स को जब भी आप प्रेस करोगे मोड बटन को, तो वहाँ पर सबसे पहले आता है कूल मोड। कूल मोड को आप ध्यान से समझिए। कूल मोड ऐसा बटन है कि वो आपका शरीर को भी बहुत ही अच्छे तरीके से रखता है, आपका शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं पड़ेगा। कैसे? मोड फीचर्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको टेम्परेचर 24 से 26 पे कभी भी आप रन करवाओगे अपने एसी को, तो आपका शरीर को कभी भी कोई तरह का नुकसान नहीं होगा। मतलब अगर आप एसी में नहीं भी रहते हो तो तब भी आपको शरीर को यही नहीं लगेगा कि हमें एसी में रहना है, इस हिसाब का शरीर आपका हो जाएगा। एंड इसके अलावा हम लोग बात करें 24 से 26 डिग्री पे आप रखते हो तो क्या और बेनिफिट होता है, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो रहता है वो आपका सेव होगा। कैसे सेव होगा वो आप समझे। अगर आपका नॉन इन्वर्टर एसी है तो 24 से 26 डिग्री बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आपका कंप्रेसर जो रहता है वो आपका ट्रिप कर जाएगा। मतलब उसे समझ में आ जाएगा रूम में कूलिंग बन चुका है, तो कंप्रेसर को रेस्ट मिलेगा और कंप्रेसर को अगर रेस्ट मिलेगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो रहता है वो आपका सेव होगा, क्योंकि कंप्रेसर जब चलता है तब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा। प्लस अगर आपका इन्वर्टर एसी है तो कंप्रेसर को पता चल जाएगा कि हमारे जो रूम है उसमें कूलिंग आ चुका है, तो कंप्रेसर का स्पीड लो हो जाएगा और उसी में आपका जो कूलिंग रहेगा रूम में वो आपका मेंटेन करते रहेगा, उसी में वो चलते ही चलते, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा, प्लस आपका शरीर को कोई भी तरह का नुकसान नहीं होगा अगर आप 24 से 26 डिग्री पे चलाते हो। प्लस इसमें एक और चीज़ है, अगर आपको रूम में कूलिंग जल्दी चाहिए तो नॉर्मल सा फीचर है, टेम्परेचर को डायरेक्ट अप डाउन कीजिएगा कूल मोड में रख करके, मतलब 16 पे रख दीजिए या फिर आपका लास्ट 17 डिग्री पे होता है तो उतना पर रखने के बाद आपका इजीली कूलिंग जल्दी से जल्दी होगा। अगर आपके रिमोट में एक और फीचर्स अगर रहता है टर्बो फीचर्स, तो उसको प्रेस करने के बाद आपके रूम में बहुत ही जल्दी कूलिंग मिलने लगेगा, ठीक है। एंड गाइस ये तो आपका कूल मोड का बात था। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद कौन सा मोड होता है, वो आता है आपका ड्राई मोड। ड्राई मोड भी काफ़ी बढ़िया फीचर्स है, इसका आप यूज़ इजीली कर सकते हो। तो ड्राई मोड क्या है वो आप ध्यान से समझिएगा। बरसात जब आता है तो बरसात के समय में नॉर्मली यही होता है कि हम लोग कूल मोड पे एसी को रन करवाते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप ड्राई मोड पे करवाओगे तो बरसात के समय में आप देखते होंगे कि गर्मी जिस तरह से रहता है तो हमारे शरीर में पसीना जब आता है चिपचिपापन टाइप का लगता है। तो आप ड्राई मोड पे कभी भी एसी को रन करवाओगे और आपको जो हवा का फ्लो मिलेगा आपका शरीर पे, तो उससे आपका चिपचिपापन नहीं लगेगा। इस तरह से आपको कूलिंग प्रोवाइड होगा। कोई भी एसी आपका रहता है तो ड्राई मोड में अगर आप यूज़ करते हैं तो ये ड्राई मोड का काफ़ी बढ़िया फीचर होता है। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको चिपचिपापन हवा में नहीं दिखेगा और प्रॉपर आपको कूलिंग देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 24 से 26 डिग्री चलाते हो तो भाई शरीर को भी कोई तरह का नुकसान नहीं होगा। ये तो ड्राई मोड का फीचर्स था। अब जब मोड बटन को फिर प्रेस करोगे तो उसमें एक और फीचर्स आता है, वो आता है हमारा ऑटो मोड। ऑटो मोड क्या है? ऑटो मोड का सिंपल सा मतलब ये है, तो ये खुद बता रहा है कि हम ऑटोमेटिक काम करेंगे। अगर आपके रूम में ऑटो मोड को आप प्रेस कर चुके हैं तो रूम ऑटोमेटिक काम करेगा, एसी अपने हिसाब से कूलिंग किस हिसाब से हमको रखना है किस हिसाब से नहीं रखना है। ऑटो का मतलब ही यही होता है कि ऑटोमेटिक काम करना। तो नॉर्मल से ये फीचर से सभी एसी में रहता है, कुछ कुछ एसी में शायद नहीं रहता है, लेकिन जिसमें भी ऑटो मोड है तो नॉर्मली ऑटोमेटिक आपका एसी काम करेगा कूलिंग अपने हिसाब से। नेक्स्ट जो फीचर्स हमारा आता है वो हमारा आता है फाइन मोड। फाइन मोड क्या है कि आपको कूलिंग नहीं चाहिए, आपको नॉर्मल हवा चाहिए। ऐसा होता है कि ठंडा के समय में हमें नॉर्मल हवा चाहिए रहता है भाई, तो आप एसी को अगर रन करवाना चाह रहे हो तो आप फाइन मोड पे करोगे तो नॉर्मल आपको हवा मिलेगा, कूलिंग आपका नहीं होगा। प्लस कभी कभी ऐसा होता है घर पे अगर बच्चा वगैरह रहता है, मोड बटन को प्रेस करते हैं तो हो सकता है उसमें कूल मोड से हट करके आपका फाइन मोड में चल जाए।
तो रिमोट को आप ध्यान दें, अगर आपका मोड चेंज हो जाता है, फ़ैन मोड पे चल जाता है तो आपको कूलिंग नहीं मिलेगा। तो फ़ैन मोड से को आपको हटाना होगा, कूल मोड पे सेट करना होगा, या फिर ऑटो मोड पे करोगे तभी आपको कूलिंग प्रॉपर मिल पाएगा। तो ये बहुत जगह पे मिस्टेक होता है, बच्चे लोग प्रेस कर देते हैं, या फिर आप भी गलती से अगर प्रेस कर दोगे तो आपको कूलिंग नहीं मिलेगा। गर्मी के समय में आपको फ़ैन मोड से हटाना पड़ेगा, आपको कूलिंग मोड पे सेट करना पड़ेगा, तभी आपको कूलिंग प्रॉपर मिल पाएगा। नेक्स्ट जो हमारा फीचर्स आता है वो हमारा आता है हीट मोड। अगर आपका हॉट एंड कोल्ड एसी है, मतलब आपका एसी ठंडा भी करता है गर्म भी करता है, तो आप हीट मोड को यूज़ कर सकते हो। हीट मोड नॉर्मली आपका LG एसी में भी आता है, प्लस आपका अगर पैनासोनिक एसी रहा उसमें भी ये फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। हीट मोड में सिलेक्ट करने के बाद आपको जो हवा का फ्लो है आपको गर्म देखने को मिल पाएगा। तो सभी एसी में नहीं रहता, लेकिन आपको रिमोट में फीचर्स मिलेगा, वो वर्क उसी में करता है जो हॉट एंड कूल एसी रहता है। तो नॉर्मली आपको यही कुछ फीचर्स होता है जो कि आपको मोड बटन में देखने को मिलता है, और इसका यूज़ आप ज़रूर से ज़रूर करें। ऐसा नहीं है भाई महंगा से महंगा आप एसी ले रहे हो लेकिन आप फीचर्स को इस्तेमाल ही नहीं करोगे, तो इस महंगे एसी लेने से क्या फ़ायदा। तो इस चीज़ का यूज़ करो। अभी तो अच्छा फीचर्स भी कंप्रेसर में दे रहा है, 5-in-1 का ऑप्शन, मतलब कंप्रेसर को भी अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो, किस हिसाब से हमें रन करवाना है, 40 डिग्री स्पीड से, या फिर 60 डिग्री, 80 डिग्री, या फिर 100%, या फिर 120-100%, मतलब 120% के हिसाब से भी कंप्रेसर को आप रन करवा सकते हैं। तो ये सब कुछ फीचर्स मिल रहा है, तो भाई उसका यूज़ करें, आप इसे जानें। अगर आप नहीं जान पाओगे तो कैसे यूज़ करोगे प्रॉपर तरीके से, पैसा तो लगा रहे हो भाई, तो जानना भी ज़रूरी है। अगर आपको और भी रिमोट का बारे में जानकारी लेना है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी डला हुआ वीडियो, आप जा करके ईजिली उसके चेकआउट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा कि मोड बटन को किस तरह से यूज़ किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।